हेलो गाइस, आप सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। जैसा कि आज पता है कि हम महिलाओं के लिए करवा चौथ और तीज वगैरह बहुत ही ज़रूरी होते हैं और हम लोगों को बहुत पसंद है पतियों के लिए ये सब व्रत रखना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पाटा एक लिया है चौकी पे, और चौकी पर मैंने पूरे परिवार सहित शंकर भगवान और माता गौरा की फ़ोटो रखी हुई। उसके बाद मैंने फूल चढ़ाए, सिंदूर लगाया और सुहाग का सामान चढ़ाया। उसमें मैं चूड़ियाँ, बिंदियाँ सभी लोग ऐसे ही लेके आते हैं। और इसके बाद मैंने बेलपत्री मंगाई थी अपने पतिदेव से। थोड़ा सा लेट वो आए थे ऑफिस से, तो जब वो लेके आए तो मैंने बेलपत्री चढ़ाई, धतूरा चढ़ाया। बेलपत्री और धतूरा तो बहुत ही ज़रूरी होता है शंकर भगवान की पूजा के लिए, जैसा कि सभी को पता है। और जब मैं ये चढ़ा रही थी उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रही थी। सभी महिलाओं को माता गौरा सुहागन रखें, सभी का सुहाग अमर रहे। और यहाँ मैंने फ़ोन उठाया था कि मैं फ़ोन से ही हरतालिका तीज की कथा करूँगी। फिर मैंने सोचा मैं मिट्टी की तो नहीं बना पाई, यहाँ महाराष्ट्र में मिट्टी का ऐसा कुछ है नहीं प्रचलन। तो मैंने छोटे से शिवलिंग अपने पास रखे हुए हैं, बहुत छोटे से हैं। तो मैंने उनमें जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैंने उनका दही से अभिषेक किया, उन पर शहद चढ़ाया प्रभु से। और उसके बाद बेलपत्री वगैरह चढ़ा के मैंने हाथ में फूल ले लिया और कथा पढ़ने लगी हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज कितना महत्वपूर्ण त्यौहार है हम महिलाओं के लिए ख़ास तौर से। और पतियों के लिए जब भी कोई व्रत रखो एक अलग ही सुकून रहता है। उस समय ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। और इस तरीके से मैं कथा बीच बीच में उसको स्क्रॉल करके कथा पूरी अपनी पढ़ रही थी। और बस मुझे यही लग रहा था कि बीच में कॉल वगैरह ना आ जाए, जिससे कि मुझे कथा बीच में रोकनी पड़े। और क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में हरतालिका तीज मैं ढूंढने गई थी पर हिंदी में नहीं मिली, मराठी में यहाँ पर बुक्स रहती हैं। तो मैंने सोचा मोबाइल से ही पढ़ लेती हूँ, जब यूपी जाऊँगी तो वहाँ से मैं ख़रीद लूँगी। इस तरीके से मैं अपनी कथा पूरी कर देती। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीश। और हमने मोबाइल से कथा पढ़ ली थी भोले बाबा की, और बस उनकी स्थिति पूरी कर रही थी। स्थिति बीच बीच में मैं अटक जाती थी, तो मैंने मोबाइल से उठाया, मोबाइल से खोल कर उसको अपने सामने रख लिया ताकि गलत ना पढ़ो, देख कर पढ़ लो, वो ज़्यादा मुझे लगता है सही रहता है। और लाइनें ऊपर नीचे हो जाती हैं, इसलिए फिर मैंने सामने अपने खोल के रखा और भोले बाबा की पूरे मन से प्रार्थना की। बाबा से बस यही प्रार्थना है कि बाबा सभी महिलाओं को सुहागन रखना, क्योंकि पति से ही औरत का जीवन होता है। गौरा मैया सबके सुहाग को सलामत रखें, सौभाग्यवती रहें सभी लोग। कहना और सभी लोगों से बस इतना कहना है, जय माता दी, जय भोले बाबा की। और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।